कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका त्रैमासिक पेपर होने वाला है उसका देखिए पूरा पेपर का फुल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप देखिए पेपर में प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। एक नज़र हम मार लेते हैं इनके ऊपर। इसके बाद में हम देखिए टोटल 23 प्रश्न आपके पेपर में दिए हुए रहेंगे, जिसमें से आपको जो पूर्णांक है वह 75 मार्क का पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा, ये हर वर्ष 80 नंबर का पेपर आता था और अब की बार जो पेपर है वहाँ 75 नंबर का है। समय 3 घंटे ही रहेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर कुछ हिंट दी गई है और कुछ निर्देश दिए गए, इनको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं अब इसका सॉल्यूशन की। तो देखिए सबसे पहला सॉल्यूशन में क्या है कि जेकोबिन क्लब का लीडर था, तो यह इसका गा एकदम राइट रहेगा। रोबेस्पियर इनका लीडर था। रूस में जार द्वारा कब पद से त्याग पत्र दिया गया? तो यहाँ पर त्याग पत्र उसका दिया गया था 2 मार्च 1917 को, तो का एकदम राइट ऑप्शन रहेगा। एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वहाँ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो इसका गा नंबर एकदम राइट रहेगा। चलिए, विश्व के क्षेत्रफल का कितना भूभाग भारत में है? तो 2.4%, ओनली 2.4% में है हम, ठीक है, 100% में से पूरे विश्व के, ठीक है भैया। देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो वहाँ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा ताकि आपको याद करने में कोई असुविधा ना हो। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ, तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 मार्च 1950 को, ठीक है। तो भारतीय, अब देखिए इसके बाद आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं यहाँ पर, तो पढ़ते हैं पहला रिक्त स्थान को। देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए, डेमोक्रेसी यूनानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संस्थापक थे, तो ठीक है, डेमोक्रेसिया के किसके थे ये? यहाँ पर नाम भी लिख रहा हूँ मैं उसका, डेमोक्रेसिया, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे तीसरा देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये तो हो गया। देखिए हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो किसके थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। देखिए तीसरे में क्या आ जाएगा? भारतीय जनसंघ, ठीक है। चलिए इसके बाद में चौथा देखते हैं। वास्तव में देश का हर रिक्त स्थान व्यक्ति निर्धन है। कौन निर्धन है? चौथा व्यक्ति। हमारे देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है, ठीक है। चलिए, गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय रिक्त स्थान के उत्पादन से है, तो स्व उपभोग। चलिए अंतिम देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति को जन्म देने वाला प्रमुख फ्रांसीसी दार्शनिक था, तो वो था रूसो, ठीक है भैया। ये थे आपके रिक्त स्थान। अब देखिए सही जोड़ी दी गई है 6 अंक की। तो केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश का आ गया दमन और द्वीप। तो देखिए यहाँ से इसका निशान तो गया दमन और द्वीप पर। चलिए ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र में आ जाएगा आपका, इसी के नीचे दिया गया है सांगमुपो, ठीक है। प्रधान रोजगार, इसका क्या जाएगा? 1993 आ जाएगा आपका। इसी तरह सुंदर डेल्टा, तो देखिए सुंदर डेल्टा की यदि बात करें तो उसका जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर। तो देखिए चौथे का आ गया आपका, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। और सरोजिनी नायडू, ये थी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। और अंतिम आ गया है वाइमर गणराज्य की स्थापना, तो ये 9 नवंबर, ये छठा हो गया, ठीक है, 9 नवंबर 1918। तो जोड़ी को ध्यान से देख लीजिएगा आप। इसके बाद सत्य सत्य की ओर बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन
कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, बिल्कुल राइट है। देखिए यहाँ पर पहला आपका हो गया राइट यानी कि सत्य। फ्रांस के संदर्भ में कन्वेंशन एक विद्यालय था, तो ये असत्य है यानी कि गलत है। जर्मनी के संबंध में नात्सी दमनकारी महाहवंश था, तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद चौथा देखिएगा, चौथा आप देखेंगे तो ये भी असत्य है, पांचवा सत्य और छठा भी छठा अंतिम सत्य रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने जल्दी जल्दी आपको बता दी, टाइम थोड़ा बच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की तरफ। मेन सोविको का नेता कौन था? तो वहाँ था एलेक्जेंडर और करेस्की। तो यहाँ पर नाम भी लिख रहा हूँ मैं, जेंडर केरेंस्की। ठीक है, 781 ईस्वी में तक फ्रांस में चलने वाली मुद्रा का क्या नाम था? तो वहां था लिब्रे। लिब्रे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, पहला विश्व युद्ध कब हुआ? तो पहला विश्व युद्ध हुआ 1 अगस्त 1914। ध्यान से देखिएगा, तीसरा है। ठीक है, 1 अगस्त 1914 में। चलिए अगला देखते हैं, चौथा क्या बोल रहा है, कर्क रेखा भारत के कितने भागों में बांटती है? देखो भैया, भारत को कितने भागों में बांटती है? तो 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। उत्तर महाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? तो विशाल महाद्वीप। ठीक है, तो इसका जाएगा देखिए विशाल महाद्वीप, विशाल प्रायद्वीप है, सॉरी विशाल प्रायद्वीप। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारत का क्षेत्र लिखिए। तो भारत का जो क्षेत्र है वहाँ है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए इसके बाद यदि आप क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे तो आपके 2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो चुके हैं। बढ़िया से इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें मंसूरी, नैनीताल और रानीखेत किस राज्य में स्थित है? अपवाह तंत्र से क्या से? नमामि देवी नर्मदे क्या है? नदी अपहरण से क्या तात्पर्य? सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती है? देखिए बहुत ही सिंपल सिंपल से प्रश्न है और काफ़ी समय पहले आपको मैंने यहाँ पर पेपर भी बता दिया है। आप जब तक अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, ये 23 प्रश्न टोटल आपके एग्जाम में दिए हुए हैं। बांगर और खादर ये तो आप 100% करिएगा सही, क्योंकि ये त्रैमासिक के साथ साथ वार्षिक में भी आता है और क्लास 10th में भी यहाँ चीज़ें रिपीट होने वाली है। ठीक है भैया, तो इस तरह आज मैंने आपको कक्षा 9 समाज विज्ञान का जो त्रैमासिक पेपर है वहाँ उसका सॉल्यूशन बताने का प्रयास किया है। देखिए कुछ बच्चों का कमेंट रहता है कि सर ये रियल पेपर है, तो जी हाँ ये रियल पेपर ही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा छोटी सी बात जो मैंने समझाने चाह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। आप देखिए हमारे पास 2 सेट उपलब्ध हुए हैं, जो बातें स्पष्ट रूप से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब 2 सेट में से ये सेट बी है और सेट ए मैंने पहले अपलोड कर दिया। इसी तरह का इन दोनों सेटों से मिलाकर हो सकता है आपका वार्षिक त्रैमासिक पेपर बना हो, या फिर सेट ए पूरे का पूरा बना हो, सेट बी पूरा बना हो। इसलिए क्यों ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मैं, उसे समझने का प्रयास करिएगा कि हो सकता है देखिए कि ये ओरिजिनल हो, ये ओरिजिनल हो। हमें भी देखिए आपकी तरह हमें भी पेपर दूसरी जगह से लेते हैं। अब जहाँ से हमें प्राप्त हुए हो सकता है ये पेपर ओरिजिनल हो, ये हो, इसलिए मैंने दोनों का ही कॉम्बो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो आप दोनों को अच्छे से कवर कर लीजिएगा और ये पक्की गारंटी है कि दोनों सेटों से मिलाकर ही त्रैमासिक का पेपर बना है। ठीक है भैया, तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि वहाँ वीडियो नहीं देखा आपने तो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, दोनों सेटों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा।